हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम होमवर्क दिया था आपको, प्रॉब्लम नंबर 26। आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 26 कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। कोशिश की है, दैट्स इंपॉर्टेंट। कोशिश की है, दैट्स इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट यू, प्रियांशु, सुचित? ट्राई किया है बेटा उनको? कोशिश करो, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि आप एनपीओ में तब जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना तब तक आपको एनपीओ में समझने में दिक्कत जाएंगी। एनपीओ प्रॉब्लम्स जो रहेंगे वो समझने में डिफिकल्ट होते हैं इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग। From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ending. You will have to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2013 and the balance sheet as on that date of सूर्योदय क्लब नासिक। सूर्योदय क्लब नासिक की आपको बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। डोंट यू थिंक दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट्स दिए हुए, तो ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। ये ड्यूरिंग द ईयर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू पोस्ट दिस। पहले हम ये पोस्ट करेंगे, फिर हम ये पोस्ट करेंगे, और लास्ट में हम क्या पोस्ट करेंगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लास्ट में भी हम क्या पोस्ट करेंगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू यू, प्रिपेयर इनकम एंड सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट। अब मैंने आपको इसमें बताया था हम सभी अकाउंट ओपन करेंगे कि वो अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें दो एडजस्टमेंट्स है। वी आर नॉट गोइंग टू ओपन ऑल एडजस्टमेंट्स, वी आर गोइंग टू ओपन दो एडजस्टमेंट्स जिसमें दो एडजस्टमेंट, वही अकाउंट जिसमें दो एडजस्टमेंट्स है। तो एक बार एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं पहले हम। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड, देखो कुछ भी हो जाए सब्सक्रिप्शन का मेजरली अकाउंट बना ही लेना, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ओपन कर लेना टू बी ऑन अ सेफर साइड। सैलरी पेड इंक्लूड्स 8,000। वैसे देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। जो ओपनिंग में पर्सनल अकाउंट है, जैसा ओपनिंग में पर्सनल अकाउंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनके तो अकाउंट ओपन कर लेना ओपनिंग में, क्योंकि ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। तो ये कर देना क्योंकि इनके प्लस माइनस में कन्वर्जन में प्रॉब्लम जाती है, तो उनके अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सैलरी का अकाउंट ओपन हो गया, यहाँ अगर हम देखें तो सैलरी का अकाउंट ओपन हो गया, इंश्योरेंस का अकाउंट हो गया। एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, तो यहाँ पे अगर मैंने सी लिख दिया तो जब हमको एडमिशन फीस ट्रांसफ़र करना है हम डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय रुपीज़ 8,000। तो फर्नीचर जो है अगर देखा जाए तो फर्नीचर का बैलेंस 40,000 है, हमने और 40,000 80,000 का फर्नीचर खरीद रखा है। तो कायदे से अगर मैं फर्नीचर अकाउंट नहीं भी ओपन करूँ तो चल जाएगा, प्लस माइनस में हम मैटर सलटा सकते हैं। बट अगर फिर भी आपको लगता है बीइंग ऑन सेफर साइड, बीइंग ऑन सेफर साइड हमने फर्नीचर का अकाउंट ओपन करना है तो कर देना, इट्स अप टू यू। मैं नहीं ओपन करने वाला, मैं फर्नीचर का अकाउंट ओपन नहीं करने वाला, मैं सिर्फ फर्नीचर में एडजस्टमेंट लिख देता हूँ। फर्नीचर में हमने एडजस्टमेंट लिख दिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ या ना? फर्नीचर का अकाउंट नहीं ओपन कर रहा है, आप चाहो तो ओपन कर सकते हो फर्नीचर में 40,000 का बैलेंस, फिर बाद में और डेबिट हो गया, डेबिट में डेबिट, डेबिट कर देंगे। हम ऐड कर सकते हैं ना, डेबिट में डेबिट ऐड और एडजस्टमेंट प्लस माइनस करके हम कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। नाउ लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग दिस, लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग दिस। सिंपल रूल विल अप्लाई। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, सबसे पहला है ओपनिंग बैलेंस का अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। जैसा पहला आइटम पढ़ोगे आप कैपिटल फंड है, पहला आइटम पढ़ोगे वो क्या है? कैपिटल फंड है। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, तो सेम साइड में ओपन हो जाएगा, ये रहा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का बैलेंस हो जाएगा 2 लाख। कैपिटल फंड का बैलेंस हो जाएगा 2 लाख। बोलो हाँ या ना? अगला क्या है कैपिटल फंड के बाद में? अगला क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरे को एक चीज़ बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट नहीं भी बनाया तो भी चलेगा ना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ओपन इन कैश बुक, है ना? बैंक ओवरड्राफ्ट ओपन इन कैश बुक, हाँ या ना? वैसे भी रीपेड है वो, ओपन नहीं है तो कम से कम रीपेड लिख दिया। तो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट बनाना नहीं बनाया तो भी काम चल जाएगा क्या? क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन है, ऐसा दिख ही रहा है कैश बुक में। या आप चाहो तो ओपन कर लो ऐसा, बैंक ओवरड्राफ्ट इन कॉलम में 1,40,000, इसको रीपे कर दिया तो हम बाद में करेंगे उसका।
Outstanding salary, all personal account with respect to nominal account are open in respective nominal account. Outstanding salary opening लाइबिलिटी साइड में ओपन हो जाएगा, बिकॉज लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट साइड में ओपन हो जाएगा. लाइबिलिटी का बैलेंस है, इसको हम कहाँ ओपन कर देंगे बेटा? क्रेडिट साइड में. हाँ या ना? यस और नो? पक्का? कोई डाउट? बढ़ू आगे यहाँ से. अगला क्या है उसके बाद में? लैंड है. लैंड अकाउंट, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड. लैंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज अ पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट ओपन इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 20,000. प्रीपेड इंश्योरेंस, मेरे को तो प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का अकाउंट ओपन करेंगे कि इंश्योरेंस नाम का अकाउंट ओपन करेंगे? जवाब दो. वी आर गोइंग टू ओपन प्रीपेड इंश्योरेंस और इंश्योरेंस. इंश्योरेंस का अकाउंट ओपन कर लो यहाँ पे. ओपनिंग प्रीपेड दैट्स 10,000. ओपनिंग प्रीपेड 10,000 है. कैश इन हैंड, मेरे को तो कैश इन हैंड का अकाउंट ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपनड है? कैश इन हैंड का अकाउंट ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपनड है? इट्स ऑलरेडी ओपन, राइट? 38,000 इज ऑलरेडी ओपन. फर्नीचर, फर्नीचर का वैसे देखा जाए तो दो एडजस्टमेंट है. आप चाहो तो ओपन कर सकते हो, हम नहीं कर रहे. ठीक है, हम नहीं कर रहे. फर्नीचर अकाउंट डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में इनर कॉलम में लिख देना. हम सारे एडजस्टमेंट्स कोशिश करेंगे प्लस माइनस से वहीं एडजस्ट कर ले. बताऊंगा कैसे, जब हम करते रहेंगे तब आपको समझ में आ ही जाएगा. बैलेंस ब्रॉट डाउन का इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स द इफेक्ट. कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आया हुआ है. सब्सक्रिप्शन के साथ क्या बोलेंगे बेटा? सब्सक्रिप्शन के साथ में यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट. सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैश के नाम से क्रेडिट हो जाएगा 3,80,000. एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज, सी लिखा हुआ है. एडमिशन फीस कैपिटलाइज कर देंगे. एडमिशन फीस को कैपिटलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ? एडमिशन फीस यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट. डोंट यू थिंक इट विल बी क्रेडिटेड इन कैपिटल? इट विल बी क्रेडिटेड इन कैपिटल. एडमिशन फीस के बाद में अगला आइटम क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट. मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट. क्रेडिट में डेबिट लेस, ये क्रेडिट है ना? ये क्रेडिट साइड है, हाँ या ना? ये वाला जो साइड है, ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड. क्रेडिट में डेबिट क्या कर दोगे? ये वाला बैलेंस यहाँ क्रेडिट हुआ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में क्रेडिट है, तो यहाँ डेबिट. क्रेडिट में डेबिट लेस हो जाएगा. इट इज रीपेड, इट इज रीपेड. सैलरी, सैलरी का अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, कहीं तो भी सैलरी का अकाउंट बनाया हुआ है कैश के नाम से 50,000. सेम गोज फॉर इंश्योरेंस, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट. इंश्योरेंस का अकाउंट बनाया हुआ है, कहाँ गया इंश्योरेंस? ये रहा. इंश्योरेंस का क्या है? इंश्योरेंस 32,000. इंटरेस्ट वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट. इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट नो एडजस्टमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा. मिसलेनियस एक्सपेंस वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में 17,600. फर्नीचर, फर्नीचर वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट. आपको नहीं लगता एसेट साइड डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा? एसेट साइड डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा. फर्नीचर परचेस 80,000. बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट देखो, फर्नीचर का चाहो तो आप अकाउंट बना सकते हो, चाहो तो अकाउंट बना सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं एडजस्ट कर सकते हो. चाहो तो अकाउंट बना लो या डायरेक्ट आप इसी में एडजस्ट कर लो प्लस माइनस के मेथड से. बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा. एक लाइन छोड़ देना डिप्रिसिएशन के लिए. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 21,600 और 1,00,000. वी आर डन विथ ड्यूरिंग द ईयर, वी आर डन विथ ड्यूरिंग द ईयर. अब क्या है? वंस यू आर डन विथ ड्यूरिंग द ईयर, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी? नेक्स्ट स्टेप्स रहेंगी एडजस्टमेंट्स. नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगी? एडजस्टमेंट्स. एक एक करके पढ़ना. सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन ना अच्छे तरीके से दी हुई है यहाँ पे, ये मज़ेदार है. ऐसी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमने आंसर निकालने में मज़ा आती है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 12,000 फॉर 11-12 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 इज 32,000. तो मेरे को बताओ सब्सक्रिप्शन में यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दी है कि दो?
क्या लगता है सब्सक्रिप्शन में यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दी है कि दो? इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 12,000 फॉर 11/12। तो अगर ये कैश के नीचे मैं सिर्फ 11/12 का 12,000 का ब्रेकअप ऐसा लिख दूं तो सब चल जाएगा क्या, कि 3,80,000 में 12,000 11/12 का है, 3,80,000 में 11/12 का 12,000 है, ऐसा लिख दूं तो समझेगा? जो ब्रेकअप हमको दिया रहता था प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, वो ब्रेकअप उसने ब्रेकअप फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन फॉर्म में दिया है। तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई प्रीवियस ईयर का 11/12 एक्चुअली प्रीवियस ईयर है, क्योंकि करंट ईयर 2013 है, तो डोंट यू थिंक 11/12 हमारा प्रीवियस ईयर है, 11/12 प्रीवियस ईयर, 12/13 करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर के हमको 12,000 मिले, जबकि अगर आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर यानी 11/12 के हमको 20,000 मिलने चाहिए थे, 20,000 आउटस्टैंडिंग है, 12,000 मिल गए। तो आपको नहीं लगता इसमें 8,000 प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है? इसमें 8,000 प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है। ये इन्फॉर्मेशन देने का कारण क्या है, कि आप ये खुद से समझ पाए कि भाई 20,000 रुपये पिछले साल के मिलने थे, जबकि मिले हमको सिर्फ 12 है, क्योंकि दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 12,000 फॉर 11-12। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 12,000 फॉर 11-12। 11/12 का सिर्फ 12,000 रुपये मिला है हमको। 11/12 का कितना पैसा मिल रखा है हमको? 12,000। 11/12 का कितना पैसा मिल रखा है हमको? 12,000। अगर 12,000 रुपये ही मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 20 मिलने थे 12 मिले, 20 मिलने थे 12 मिले, तो 8 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। 20 मिलने थे 12 मिले, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 8,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। समझा क्या बेटा? समझा क्या बेटा? बोलो हाँ या ना। बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ू आगे। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, मेरे को एक चीज़ बताओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2012-13 32,000 है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग की पहले एंट्री पास कर लो। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या रहेंगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में डेबिट 12/13 का 32,000, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, बराबर है? वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट 32,000। अब वो करंट ईयर का बाद एडजस्ट कर लिया आपने, प्रीवियस ईयर का हम जब अकाउंट बैलेंस करेंगे तब आ ही जाएगा उसका इफेक्ट। 8,000 प्रीवियस ईयर के भी बैलेंस है, बट अभी नहीं। जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बैलेंस करेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर फिर नेक्स्ट ईयर फिर जो बच गया वो करंट ईयर, तो जब हम उस मेथड में आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन बैलेंस हो जाएगा। अभी सिर्फ करंट ईयर का पास करके आगे बढ़ जाओ। सैलरी पेड इंक्लूड 8,000 फॉर द लास्ट ईयर। 8,000 रुपये पिछले साल का पे किया है। तो सैलरी पेड एंट्री क्या रहेंगी, जवाब दो। सैलरी पेड एंट्री क्या रहेंगी, जवाब दो। सैलरी पेड इंक्लूड्स 8,000 पेड फॉर द लास्ट ईयर। यानी आगे ना, आपको नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन ऊपर के जैसी दी है, कि जो सैलरी पेड है, सैलरी पेड है, इसके अंदर में 8,000 इंक्लूडेड है जो लास्ट ईयर में पे हुआ। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो 50,000 है इसमें से 8,000 रुपये इस साल पे हो गए, जो पिछले साल के 8,000 बाकी है वो 8,000 रुपये इस साल की इनकम से पे हो गए। तो हमारा अजम्पशन ही ये रहता था ना, हमारा अजम्पशन ही रहता था, इसलिए तो हमने रूल बनाया ना, ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर्ड या ओपनड इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट, ताकि इस साल जो पेमेंट होंगी उसमें से सबसे पहले प्रीवियस ईयर की पेमेंट हो, ऐसा दिखे। इस साल की जो पेमेंट हो रही है उसमें से दिखे ये कि पहले हमने प्रीवियस ईयर का पे किया और जो बच गया वो करंट ईयर का। तो ये रादर देन इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ऐसे एडजस्टमेंट के लिए हमने रूल बना लिया है। ऐसे एडजस्टमेंट्स के लिए हमने रूल बना लिया है कि भाई डायरेक्ट ओपन कर लो तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। और ये समझा यहाँ तक? इसको हमको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, हमने रूल ऑलरेडी बना लिया है। इसका मतलब क्या है, होता है कि पहले आप आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ओपन करो और फिर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करो। हम ये ऐसा कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी सैलरी में ओपन कर रहे हैं। हमने बनाकर ट्रांसफर किया है कि डायरेक्ट ओपन किया है? हमने डायरेक्ट ओपन किया। ये ट्रांसफर करो ऐसा वो बोल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कोई काम नहीं आनी है। On 31/3/2013, prepaid insurance was 12,000. Don't you think this is closing outstanding? Closing outstanding. Closing outstanding है, closing outstanding है, outstanding closing prepaid है, sorry, it's not outstanding, closing prepaid. Closing prepaid है, prepaid expenses की एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होंगी, जवाब दो फटाफट। कम ऑन गाइस, हेल्प मी विद दैट। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होंगी? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी ना? नहीं नहीं सर, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस।
मैंने आपको एंट्रीज लिखवा के नहीं दी क्या? बेटा ये देखो, ये 6 एंट्रीज है। नहीं, लिख लो अगर आपने नहीं लिखी है तो। ये अभी लिख लो, पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री ये है। क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री? क्या है बोलो, फटाफट बोलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ना, वहां लिखिए ना। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री हो जाएंगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, क्लोजिंग प्रीपेड क्लोजिंग एडवांस, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 8000, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, यहाँ डेबिट, एसेट में क्रेडिट। आउटर कॉलम में आप उसकी टोटल लिख दोगे। आउटर कॉलम में कितनी टोटल लिख दोगे बेटा? 1,12,000। 40,000 प्लस 80,000 माइनस 8,000, 1,12,000। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। बढ़ू आगे यहाँ से। अभी क्या करेंगे हम? वंस वी आर डन विथ एडजस्टमेंट, एक बार हमने एडजस्टमेंट्स खत्म कर दी तो डोंट यू थिंक वी आर गोइंग टू बैलेंस द अकाउंट? एडजस्टमेंट्स खत्म कर दी तो अब हम बैलेंस करेंगे अकाउंट को। करिएगा, बैलेंस करिएगा। सबसे पहले सैलरी अकाउंट को बैलेंस करिए। सैलरी अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी 42,000। दिस विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, सैलरी के नाम से 42,000। क्लियर है? अगला है सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बैलेंस करो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बैलेंस करो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 4,20,000। अच्छा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे तो आर वी गोइंग टू बैलेंस इट ब्लंटली कि इसमें 3 अकाउंट है? क्या बोलते हो? सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डायरेक्ट बैलेंस करूँ कि इसमें 3 अलग अलग अकाउंट को अलग अलग बैलेंस करूँ? क्या लगता है? डायरेक्ट बैलेंस करेंगे कि 3 अलग अलग तरीके से बैलेंस करेंगे? हेल्प करो मेरी फटाफट। 3 अलग अलग तरीके से। 3 अलग अलग तरीके से मतलब पहले प्रीवियस ईयर, पहले प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, नहीं फिर नेक्स्ट ईयर और फिर करंट ईयर। बताओ, प्रीवियस ईयर के 20,000 मिलने थे, प्रीवियस ईयर के 8,000 12,000 मिले, तो आपको नहीं लगता प्रीवियस ईयर के 20 मिलने थे, 12 मिले तो 8,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग? प्रीवियस ईयर के 20 मिलने थे, 12 मिले हैं तो 8,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। बोलो हाँ या ना। बोलो यस और नो। क्या हो जानी है इसकी एंट्री? क्या हो जाएंगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर यानी 11 का 8,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। और ये बेटा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वर्डिंग्स में अगर आप ध्यान दोगे तो जो ये 32,000 आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था वो करंट ईयर का ही था, तो वो 8,000 रुपये प्रीवियस ईयर के अलग से आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, हो गया।
40,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया आपका? 40,000। अगला क्या है उसके बाद में? इसको जो भी बच गया, अब नेक्स्ट ईयर तो कुछ है नहीं, जो भी बच गया वो करंट ईयर का है। 380 प्लस 40,000 करूँगा तो 4,20,000 आएगा, उसमें से 20,000 जाएगा तो योर बैलेंसिंग फिगर विल बी 4 लाख रुपए। बैलेंसिंग फिगर आएंगी 4 लाख, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएंगी। वो वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन के डेबिट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। क्लियर है यहाँ तक? इसको बैलेंस कर लो। इंश्योरेंस 42,000 है, 12,000 गए तो बैलेंसिंग फिगर आपका बच रहा है 30,000, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट इंश्योरेंस के नाम से। इसको बैलेंस कर लो लास्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। 2,95,600, 2,95,600 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। दिस विल बी एडेड इन बैलेंस शीट। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सेकंड पार्ट का ले लो, सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। सब्सक्रिप्शन तक ले लिया आपने ना, सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है?
आगे बढ़े यहाँ से, बढ़ो आगे बेटा। प्रॉब्लम नंबर 27 पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 27 पे आ जाओ। दैट्स अ गुड प्रॉब्लम। देखिएगा, कुछ नए एडजस्टमेंट सीखने का मौका मिलेगा हमको प्रॉब्लम नंबर 27 में। मैं चाहूँगा सभी का ध्यान बोर्ड पे चाहिए। नए एडजस्टमेंट एज इफ इंडिपेंडेंटली वो एडजस्टमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ हम पहली दफ़ा डिस्कस करेंगे। एक मिनट, हाँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, एक हॉस्पिटल का दिया हुआ है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको बनाने के लिए क्या बताया गया है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, कंसिडर द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। जो भी है, बैलेंस शीट दी हुई है। मेरे को एक चीज़ बताओ, बैलेंस शीट में आपको नहीं लगता मेडिसिन बिल अनपेड, दिस इज आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, इसका अकाउंट ओपन होगा? रादर जिसका अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं उस पर अभी हैश टैग लगाएंगे, जिसमें लाइन छोड़ना है उस पर स्टार मार्क करेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ओपन करेंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि प्लस माइनस में एडजस्ट हो जाए। जैसा अगर हम ध्यान दें तो कुछ आइटम है, लैंड एंड बिल्डिंग का नीचे कोई चेंजेस दिख नहीं रहा मुझे। फर्नीचर का देखा जाए तो फर्नीचर के लेके यहाँ पे अगर देखें तो फर्नीचर है 1,05,000, और सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू दिया हुआ है 45,000, 30,000। तो एक काम करो, फर्नीचर का भी अकाउंट बना लो। वो क्या होता है इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। इक्विपमेंट परचेज है 30,000 के, तो इक्विपमेंट पे एक स्टार मार्क लगा दो, सो दैट कि वो परचेज आप वहीं एडजस्ट कर लो। इक्विपमेंट परचेज का जो है आप वहीं एडजस्ट कर लो, तो उसके लिए हमने एक स्टार मार्क लगा दिया। ठीक है, चाहो तो आप बना भी सकते हो इक्विपमेंट का अकाउंट, बट परचेज एडजस्ट हो जाता है, हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,000, इस पर ऑलरेडी स्टार मार्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, ये नहीं भी बोला रहता तो भी किए रहते हमने। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 18,000, तो अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज ओपनिंग में नहीं है, तो क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी का सैलरी अकाउंट बनाओ कि डायरेक्ट पोस्ट कर दूं चलेगा? क्या लगता है, सैलरी अकाउंट बनाओ कि प्लस माइनस में कर पाएंगे? सिंगल एडजस्टमेंट प्लस माइनस में हैंडल हो पाएंगी क्या? सिंगल एडजस्टमेंट क्या प्लस माइनस में एडजस्ट हो पाएंगी, हाँ या ना? हो जाएंगी। डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, तो एक काम करना, इक्विपमेंट पे एक स्टार मार्क और लगा देना कि 2 लाइन छोड़नी है, एक स्टार मार्क लगा देना लैंड एंड बिल्डिंग पे। जिन पे स्टार मार्क है उनके ऊपर में लाइन छोड़ देंगे हम, और जिन पे हैश टैग है उनके अकाउंट ओपन कर लेंगे जिस पे हैश टैग है। फर्नीचर एक थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडजस्टमेंट इसमें आने वाला है, जो मैंने बोला था ना, एक थोड़ा सा नया एडजस्टमेंट हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे, दैट्स फर्नीचर से रिलेटेड। तो थोड़ा ध्यान देना, सभी का ध्यान है बोर्ड पे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, इन 3 phases वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर ड्यूरिंग द ईयर, और लास्ट में एडजस्टमेंट। पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर ड्यूरिंग द ईयर, और लास्ट में क्या पास करेंगे हम, एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है यहाँ तक? ओपनिंग बैलेंसेस करने की बारी आई जब अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्या बोलेंगे, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। तो सबसे पहला है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड विल ओपन इन दिस 15,06,000, 15,06,000। Medicine bill is a personal account with respect to nominal account will be open in respective nominal account. Medicine bill open हो जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 9,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 9,000 हो गया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मेरे को बताओ कैश इन हैंड कैश एट बैंक का अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी ओपन है? कैश इन हैंड कैश एट बैंक का अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी ओपन, इट्स ऑलरेडी ओपन। अगला क्या है उसके बाद में, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क है। लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा मैंने इनर कॉलम में। एक सिंगल एडजस्टमेंट हम प्लस माइनस से कर सकते हैं, सिंगल एडजस्टमेंट वी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम है फर्नीचर। फर्नीचर वहां क्रेडिट यहाँ डेबिट, फर्नीचर अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। फर्नीचर 1,05,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा, 1,05,000।
फर्नीचर के बाद अगला आइटम है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स कितना है? 1,80,000। इसमें इक्विपमेंट पे स्टार मार्क है, दो एडजस्टमेंट्स है, दो लाइन छोड़ देना इक्विपमेंट के नीचे, दो लाइन छोड़ देना, बट हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे इक्विपमेंट के लिए भी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, इसका अकाउंट ओपन हो जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 3,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 3,000। बोलो हाँ या ना, यस और नो। What will happen next? What will happen next is रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए, इस पे कंसंट्रेट करते हैं। रूल क्या रहेगा? रूल क्या रहेगा? यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट। कैश इन हैंड कैश एट बैंक के अकाउंट ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपनड है? कैश इन हैंड कैश एट बैंक के अकाउंट ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपनड है? बोलो, जवाब दो। क्या लगता है आपको? आर वी गोइंग टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश इन हैंड कैश एट बैंक? इट्स ऑलरेडी ओपन, दे ऑलरेडी ओपन है ना, वो ऑलरेडी ओपनड है, तो वो ओपन करने की जरूरत। दिस आर द ओपनिंग बैलेंसेस। सब्सक्रिप्शन के साथ में क्या होने वाला है? सब्सक्रिप्शन यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया बाय कैश के नाम से 1,95,000। बाय कैश के नाम से कितना हो जाएगा? 1,95,000 और 1,95,000 और मेरे को एक चीज बताओ, बुक वैल्यू यहाँ दिया हुआ है इंक्लूड्स 3,000 रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर अगर मैं बात करूँ, करंट ईयर 11/12 है, तो प्रीवियस ईयर 10/11 का 3,000 रुपये इंक्लूडेड है इसमें, ऐसा बोल दूं ना, जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि भाई इंक्लूडेड रहा तो हमारे लिए इजी जाता है कि प्रीवियस ईयर का 3,000 बाकी था, 3,000 मिल गया, तो कोई प्रीवियस ईयर का तो आउटस्टैंडिंग नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन वहां दी हुई है उसको मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमारे समझने के फॉर्मेट में लिख दी हमने, जो हमको समझ में आती है हमने वो फॉर्मेट में लिख दी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नहीं बच्चे मीटिंग से एकदम से बाहर कैसे क्या हो गए? इज देयर एनी कनेक्शन इशू? कनेक्टिविटी का इशू है क्या कोई? अदिति आपके अलावा सब छड़ गए थे, क्या हुआ था बेटा? क्या हो गया था? मीटिंग की छूट गई थी आपसे? ग्रुप में कोई मैसेज है क्या? चलिए ठीक है, जमेगा अपने आप हो गया था। ओके, अपने आप हो गया था, यहाँ तक जमेगा। हमने ये क्या किया, सब्सक्रिप्शन को यहाँ लिख दिया। अगला क्या है उसके बाद में? ये ध्यान देना आप, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू है 45,000। सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू है 45,000, देखो मेरे को सिंपल सवाल का जवाब दो। बुक वैल्यू 45,000 है और ये जो 30,000 रुपये का कैश आया इसको मैं सेलिंग प्राइस बोलूँ 30,000 रुपये की। मतलब हुआ क्या, 45,000 का एसेट 30 में बेचा है, 45,000 का एसेट 30 में बेचा है, तो आपको नहीं लगता 15,000 का लॉस है? 45,000 का एसेट 30 में बेचा है तो 15,000 का लॉस है। तो 45,000 का एसेट अगर हमने 30 में बेचा है तो 45,000 का एसेट 30 में बेच के 15 का लॉस है। अगर मैं एंट्री पास करूं, भूल जाओ कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वगैरह है, अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो एंट्री क्या होंगी, क्या आप लिख सकते हो क्या चैट में? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? इसकी अगर हम जर्नल एंट्री पास करें तो द जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 30,000, लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू फर्नीचर अकाउंट 45,000। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो सही है या गलत है? मेरे को जर्नल पास करना है कि भाई 45 का एसेट 30 में बेचा है तो 15 का लॉस हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट 30,000, लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू फर्नीचर 45,000। बराबर है? हाँ या ना? कैश अकाउंट डेबिट है, क्या है यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट है, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट है, बराबर है? कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। आपको नहीं लगता कैश अकाउंट डेबिट 30,000 इसका इफेक्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं? कैश अकाउंट डेबिट 30,000 इसका इफेक्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, बोलो हाँ या ना?
कैश अकाउंट डेबिट 30,000, इसका इफेक्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। यस और नो? उसका इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका है, 30,000 का इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका है। लॉस अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 है, 15,000 का लॉस है, 15,000 का लॉस है। लॉस अकाउंट डेबिट, इसका इफेक्ट जाना बाकी है ना। कैश का 30,000 का इफेक्ट चला गया, लॉस अकाउंट डेबिट 15,000, इसका इफेक्ट जाना बाकी है। इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा बोलो? ये नॉमिनल है ना, नॉमिनल डेबिट, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? जवाब दो। डोंट यू थिंक नॉमिनल डेबिट इसका इफेक्ट चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लॉस ऑन फर्नीचर के नाम से। 15,000 का लॉस है, बराबर है ना। 45 का एसेट 30 में बेचा है तो 15 का लॉस है। और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट है 45,000 से, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट है 45,000 से। तो फर्नीचर अकाउंट बनाया, ये फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया लॉस 15 और कैश 30। लिखा 45 ही है, लिखा 45 ही है, बट कैश है 30,000 का और लॉस हुआ है 15,000 का। तो आप चाहो तो इनर आउटर कॉलम भी मेंटेन कर सकते थे कि भाई 30,000 का लॉस, 30,000 का कैश और 15,000 का लॉस, 30,000 का कैश और 15,000 का लॉस। बराबर है यहां तक? हाँ या ना? बोलो यस और नो। कोई डाउट है तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। एनी डाउट? बढ़ो आगे। हाँ, अब क्या होगा इसके बाद? ये अगर एडजस्टमेंट समझाए तो अब चीज़ें आसान है, ये समझाए तो चीज़ें आसान है। डोनेशंस वहाँ डेबिट, डोनेशंस वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय डोनेशन। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज कैपिटलाइज, मतलब ये बैलेंस जाएगा कैपिटल में। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये रहा लाइफ मेंबरशिप फीस 37,500, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। सैलरीज 1,65,000, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। 1,65,000 का सैलरी ले लिया हमने। सैलरीज के बाद अगला है मेडिसिन, मेडिसिन वहाँ क्रेडिट, मेडिसिन वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। डोंट यू थिंक मेडिसिन का अकाउंट ऑलरेडी है? मेडिसिन का अकाउंट ऑलरेडी है 78,000, मेडिसिन का अकाउंट ऑलरेडी है 78,000, बराबर है। मेडिसिन के बाद में अगला है इक्विपमेंट परचेज्ड, इक्विपमेंट परचेज्ड वहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट 30,000, इक्विपमेंट परचेज, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट 30,000, इक्विपमेंट परचेज। क्लियर है यहाँ तक? जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस वहाँ क्रेडिट 12,900, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 12,900। जिसमें स्टार मार्क था वो इनर कॉलम में, बाकी सब आउटर कॉलम में। बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये आ गए कैश इन हैंड कैश एट बैंक। इक्विपमेंट में 2 एडजस्टमेंट थी, एक लाइन छोड़ दो, एक एडजस्ट हो गई परचेज वाली, एक और जो बाकी है। यहाँ तक हो गया। नाउ व्हाट वी आर डन विद दिस एडजस्टमेंट एंट्री। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,000 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का है, क्या है, दिया नहीं है तो मान लेना अब तक का आउटस्टैंडिंग 18,000 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 18,000। क्लियर है यहाँ तक? कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फीस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 18,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी,
सैलरी अकाउंट डेबिट है, ये डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग के नाम से 18,000 वहाँ डेबिट। देखो मेरे को था सैलरी अकाउंट मैंने नहीं बनाया, सैलरी अकाउंट मैंने नहीं बनाया, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000, बोलो हाँ या ना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी बराबर है, बोलो हाँ या ना। डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 30,000 एंड इक्विपमेंट बाय 45,000। डिप्रिसिएशन की एंट्री पता ही है आपको, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, इक्विपमेंट 45,000, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। इनके अकाउंट नहीं बनाया हमने, डेबिट में क्रेडिट लेस, इनके अकाउंट नहीं बनाया ना, इनके अकाउंट नहीं बनाया, तो डेबिट में क्रेडिट लेस। आई होप जमता है यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले मेडिसिन बिल्स को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेडिसिन बिल्स करिएगा, मेडिसिन बिल को बैलेंस करिएगा। मेडिसिन बिल को अगर बैलेंस करेंगे तो 78,000 और 9,000 बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 78,000 और 9,000 का बैलेंसिंग फिगर 69,000, कितना आ रहा है वो 69,000। ये क्या लगता है आपको, ये जो 69,000 है खर्चा है ना हमारा, 69,000 खर्च, मेडिसिन है, वो मेडिसिन के बिल है, हॉस्पिटल के लिए जो कंज्यूम्ड हुई होंगी मेडिसिन, उतना ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, आपने पे किया 78,000, मतलब जो बच गया वो करंट ईयर का कंजम्पशन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। क्लियर है। अगला इसको बैलेंस करें, मेडिसिन बिल के बाद फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस है ओपनिंग 1,05,000, 45,000 के बेच दिए, आपको नहीं लगता 60,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचा फर्नीचर का, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में 60,000। सेम सब्सक्रिप्शन बैलेंस करते वक्त पहले प्रीवियस ईयर के 3,000 आउटस्टैंडिंग थे, 3,000 मिल गए, यही है ना, ये 2010-11 का है, 2010-11 के 3,000 आउटस्टैंडिंग थे, प्रीवियस ईयर के 3,000 आउटस्टैंडिंग थे, 3,000 मिल गए, जो भी बच गया वो करंट ईयर का है, जो भी बच गया वो करंट ईयर का है, कर लो बैलेंस। इसमें सब्सक्रिप्शन में बैलेंसिंग फिगर बच के आ रही है कुछ 2,10,000, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन के नाम से 2,10,000, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन के नाम से 2,10,000 बराबर है। करो इसको बैलेंस करो, डेफिसिट आ रहा है, डेफिसिट 78,900 का डेफिसिट आ रहा है, दैट डेफिसिट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, और आपका बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा, निकाल लो बैलेंस शीट का टोटल इतना आ रहा है, देख लो। कोई डाउट है क्या। आई होप आपको फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट समझ में आया, सेल ऑफ फर्नीचर। सेकेंड पार्ट देख लो, बैलेंस शीट। यहां तक अगर आपका हो गया होगा तो एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, नोट्स मैंने नोट्स सेक्शन में अपलोड कर दी है,
आई कैन गिव दिस क्वेश्चन एज एन होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 28. नोट्स सेक्शन में से निकाल ले आप लोग. जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, प्रॉब्लम नंबर 28 आपके सामने है. नोट्स वैसे नोट सेक्शन से आप निकाल सकते हो, ठीक है. मैं अपलोड कर चुका हूँ कल. प्रॉब्लम नंबर 28 और 29 भी होमवर्क मार्क कर लो ताकि एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाए. बेटा मैं आपको ये होमवर्क इसलिए देता हूँ ताकि एक बार आप खुद से ट्राई कर ले, जो जैसा आता है वैसा. क्या होगा कि अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाने लगूंगा ना तो मेरे पढ़ाते वक्त आपको लगेगा यार चीज़ें आसान है. बट एक बार अगर अपन वॉरियर बन गए, अपन ने खुद से ट्राई किया, तो फिर समझ में आता है नहीं जम रहा नहीं जम रहा. कॉन्फिडेंस बूस्टिंग में काम आएगा. है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और बचे हुए हैं. राइट नाउ वी आर ऑन 28. 38 तक जाना है हमको, अराउंड 38-40 तक जाना है. तो हम जब क्वेश्चंस ले लेके आगे बढ़ते जाएंगे, इट विल वर्क लाइक कि हाँ ठीक है अब ये हो गया, अब ये जमाओ, ये हो गया, हाँ अब ये जमाओ. तो खुद से प्रैक्टिस करते रहना है. खुद से ट्राई नहीं करोगे तो द कॉन्फिडेंस विल नॉट बी देयर. आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा. यू विल हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ. ठीक है, हाँ या ना. चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर. 28-29 दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए. कोई डाउट है तो पूछ लो. 29 looks easy. 29 looks a little bit easy, but you can try. Still you can try, right? 28-29 will discuss these two questions tomorrow. फिर हम उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. ओपनिंग बैलेंस, अब तक ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन वाले चल रहे हैं. फिर हम आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन. ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर.